ये कहानी शुरू होती है रामपुर में रहने वाली शांति देवी के घर से। अब शांति देवी की उम्र 70 साल की हो गई थी, लेकिन अभी तक उनको बहू का चेहरा देखने का सुख नहीं प्राप्त हुआ था। फिर एक दिन शांति देवी का बेटा अपने काम से लौट कर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। अरे माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है, खाना। अरे जब तक हाथ पैर चल रहे हैं डाल दे रही हूँ, और जब मैं खुद ही के लिए ही नहीं बना पाऊंगी तो मैं तुझे कैसे खिलाऊंगी। अरे आज बहू होती तो मेरा ध्यान भी रखती और हमें 2 रोटी बना कर देती, हम दोनों को देती। लेकिन शायद इस बुढ़ापे में भी मुझे काम करना ही लिखा है। अरे ये क्या बात हुई माँ, मैं अभी खाना बनाने वाली को रख देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मेहनत करने की। हाँ, तूने तो बस बोल दिया, बड़ा आया है खाना बनाने वाली रखने वाला। अरे तुझे तो सिर्फ पैसे फूंकने हैं। अरे वो तो सिर्फ खाना बनाएगी, बाकी का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। और तो और खाना बनाने वालियों को उठ उठ कर हर एक चीज बताना पड़ता है, उन पे कड़ी नजर रखनी पड़ती है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, खाने में कितना तेल मसाला डालना है, तब जाकर वो सब काम करती हैं। और ऊपर से किसी अनजान आदमी को घर में ऐसे आदमी छोड़ भी नहीं सकता। अरे जरा सी नजर हटाओ तो सब पैसे लेकर छूमंतर हो जाती हैं। अरे तुम फालतू का अपना सर दर्द मत कराओ शांति जी, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, ये समझने वाला नहीं है, इन्हें तो सिर्फ पैसे फूंकना आता है। अरे भाई, नया जमाना जो आ गया है, लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। अब इन्हीं सब से आजकल के नौजवानों का जी भर जाता है, तो शादी करे ही कौन। ऐसा मत बोलिए जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। अरे वो तो इतना सीधा है कि वो किताबों से बाहर कभी आया ही नहीं। पर किस्मत ऐसी है, ना ही सरकारी नौकरी मिली और ना ही लड़की। बस आप दोनों का शुरू हो गया। अरे इस लड़ाई के लिए मैं शादी करूंगा। अरे बेटा, जब कोई रहेगा तो आदमी उसी से तो लड़ेगा या फिर दीवार में सर फोड़ेगा। अरे बुढ़ापे में प्यार का जरिया ही तो ये लड़ाइयाँ नोक-झोंक होती हैं। बैठिए जी, अब मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर जैसे ही रवि की शादी की बात होती है तो वह उठकर वहां से चला जाता है। शादी कर ले, शादी कर ले, इस शब्द को सुन सुनकर रवि ऊब चुका था। लेकिन जिस माँ का बेटा 40 साल का हो गया हो तो उसे तो उसकी शादी को लेकर चिंता रहनी जायज है ना। अब शांति मन ही मन में ठान लेती है कि अब वह कोई न कोई चक्कर चलाकर अपने बेटे को शादी के बंधन में बांध कर रहेगी। फिर इन सब से तंग आकर शांति अपनी ननद को फोन लगाती है। अरे नहीं सुनता दीदी, नहीं सुनता। अरे यहाँ तक कि पोते पोतियाँ देखने की उम्र में मैं अपने बेटे को दूल्हा बनता हुआ देखना चाहती हूँ। अब मेरे ये दिन आ गए हैं और सर पे चढ़ा के रख और नहीं सुनेगा। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, जब उसका 25वां साल लगा था तभी मैंने कहा था इसकी शादी कर दे। नहीं, पर तब तो तुझे उसको पढ़ाना था। अरे नहीं दीदी, पढ़ने दो, पढ़ लेगा तब शादी करेंगे। अरे एक बार अगर 28 की उम्र हो गई ना तो शादी कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है शांति। अरे जैसे बंजर जमीन में अनाज उगाना। अब रवि को राजी करने की जिम्मेदारी तू मुझ पे सौंप दे। मैं अपने बेटे बहू से इतनी कॉल कराऊंगी ना कि रवि शर्म से पानी पानी हो जाएगा और तंग आकर रवि शादी के लिए हाँ कर देगा। और होता भी ऐसे है। अब रवि की बुआ कमला सभी रिश्तेदारों को फोन करके रवि को फोन करने के लिए बोल देती है। तो रवि को कभी कोई फोन करके लेक्चर देता तो कभी कोई। फिर एक दिन बुआ कमला का फोन आता है रवि के पास। हाँ बुआ जी, बताइए क्या बात है। अरे क्या बताऊं, तेरी वजह से आज मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है। जहाँ भी बात चलाओ, जिसको देखो यही पूछता है कि आपके भाई का बेटा अभी तक कंवारा क्यों है। सबको यही लगता है कि हमारे जीन्स में ही कोई प्रॉब्लम है। अरे रवि, इस उम्र में तो तुम्हारे बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाने चाहिए थे और अभी हमें शादी के लिए तुम्हें समझाना पड़ रहा है।
अरे आदमी सबके बारे में सोचता है, अपनी ना सही अपनी बहन के तो बारे में सोच। और फिर थक हार कर रवि शादी के लिए हाँ कर ही देता है। अच्छा बाबा, जीत गए आप सब। कह देना मम्मी से मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दे, कर लूंगा शादी बस। अब रवि अपनी बुआ से इतना कहता ही है कि फौरन शांति लड़कियों की ढेर सारी तस्वीर लेकर रवि के कमरे में आ जाती है। माँ, मुझे लग ही रहा था कि ये सब आपका ही किया धरा होगा। अब किसका क्या किया धरा है, इन सब बातों को छोड़ बेटा, अब तो तूने शादी के लिए हाँ कर ही दी है। चल अब जल्दी से इस लड़की को देख, देख कितनी सुंदर है, इसका चेहरा कितना कच्चा है। अरे मम्मी, 25 साल की है ये बच्ची, अभी इसकी खेलने कूदने की उम्र है। मैं इससे कम उम्र में शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। अरे ये क्या बात कर रहा है तू? अब क्या मैं तेरे लिए 2 बच्चों की अम्मा लेकर आऊं क्या? अरे लड़कियां तो इसी उम्र में दुल्हन बनते हुए अच्छी लगती हैं। माँ, आपने शादी की जिद की तो मैंने हाँ कर दी, लेकिन लड़की मेरी पसंद की ही आएगी। अगर आपको मेरे लिए कोई लड़की ढूंढना है तो 35 साल के आसपास की ढूंढिए। मैं इन बच्चियों से शादी नहीं करने वाला। अरे बेटा, 35 साल की लड़की नहीं, वो औरत होती है औरत। अब बता, मैं इस उम्र की औरत कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? लेकिन वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। भगवान ने हर इंसान का जोड़ा इसी धरती पर कहीं न कहीं भेजा होता है और समय आने पर वो हमें मिल भी जाता है। फिर एक दिन शांति बाजार में सब्जी ले रही थी कि उसकी बात एक गोमती से होती है, जो गोमती उसे बता ही रही होती है कि बिल्कुल सही कह रही हैं शांति जी। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, शादी ही नहीं करनी। अब मेरी बेटी को ही ले लो, पढ़ लिख लिया, टीचर भी बन गई और हो गई है 35 साल की, पर शादी ही नहीं करनी उसे अभी। अब कब तक मैं रहूंगी? अब भाई भाभीओं का क्या भरोसा? अरे जब तक मैं हूँ भाई भाभी ठीक से रह रहे हैं, लेकिन कल को उसे घर से निकाल दिया तो क्या होगा? अब कुंवारी लड़की का जीवन किस तरह से होता है ये तो आप समझ ही पा रही होंगी, और हम ऊपर भी भगवान के पास बैठकर सिर्फ तड़प ही रहे होंगे। क्या कर सकते हैं? अब जैसे तैसे करके मैं इस लड़की को शादी के लिए मना ही पाई हूँ, लेकिन अब कहाँ मिलेगा इस उम्र में कोई लड़का इसके लिए। अरे आप फिक्र ना करो जी, आपकी पूरी कहानी सुनकर तो मुझे आप पर तरस आ गया। अरे लड़का है ना मेरा बेटा, अब तो मैं आपकी बेटी को ही बहू बनाकर अपने घर लेकर आऊंगी, वरना मेरे बेटे से तो 20-21 साल की लड़कियां भी शादी करने को तैयार है। अब सुनीता की तस्वीर देखकर रवि शादी के लिए हाँ कर देता है और सुनीता भी रवि को देखकर हाँ कर देती है। अब दोनों परिवारों में शादी की बात पक्की हो जाती है और फिर शादी वाले दिन बड़े बड़े चश्मे में दुल्हन के जोड़े में सुनीता सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, जिसे देखते ही शांति की सहेली से पूछती है, बाप रे बाप, जरा भी शर्म नहीं है दुल्हन की माँ को? अपनी बेटी की शादी में अपने ही लहंगा पहनकर नीचे आ गई। अरे जरा तो शर्म रखो जी, आज तो बेटी दुल्हन बनेगी, उसका दिन है। लेकिन नहीं, ये आपकी समधन ना एक नंबर की है शांति। देखो तो कैसे बड़ा बड़ा चश्मा लगाकर लहंगा पहनकर इतरा रही है। ना जाने आजकल की औरतों को क्या हो गया है। अरे ये मेरी समधन नहीं है, ये मेरी होने वाली बहू है सुनीता। क्या ये तेरी बहू है? अरे शांति, ये तो मुझे तुझसे बस 5-10 साल छोटी लगती है बस। अरे तू तो अपनी बहू नहीं अपनी बहन ले आई। अब तू कह सकती है कि तुझे अपनी बहू और बहन दोनों का प्यार मिल रहा है। सिर्फ बिमला ही नहीं, शादी में मौजूद हर शख्स सिर्फ सुनीता के बारे में ही बात कर रहा था। सुनीता को कोई दुल्हन की बड़ी बहन तो कोई माँ तो कोई उसकी चाची समझ रहा था, कोई उसे दुल्हन समझने को तैयार ही नहीं था। अब धीरे धीरे फंक्शन आगे बढ़ता जाता है और रवि के दोस्त अपने बच्चों और बीबी समेत वहाँ पहुँचते हैं। क्या यार रवि, तुझे शादी भी करनी थी तो इस एडमिशन के सेशन पे? अरे कल सुबह मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, वो भी 5th क्लास में। अरे 4th में हूँ पापा मैं, आप फिर भूल गए। अरे बेटा, चाचू की शादी है, कांग्रेचुलेशन बोलो। बताओ रवि, तुम्हारे दोस्त का बेटा 4th स्टैंडर्ड में है, यहाँ बच्चों के एडमिशन कराने की उम्र में तुम शादी कर रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हो कविता तुम।
सही में तुमने कुछ ज्यादा ही देर नहीं कर दी रवि। यहाँ 32-35 साल में फैमिली प्लानिंग करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, और तू अगर 38 साल में शादी करेगा तो बच्चे कब पैदा करेगा। अब होंगे ही क्या बच्चे, क्या मजाक है। इस तरह शादी में रवि का तो मजाक बनता ही है, उसके साथ के साथ सुनीता का भी मजाक बन जाता है। अब क्या ये शादी ऐसे ही मजाक का केंद्र बनी रहेगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।